आइए आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो हम लोग पाठ 18 पढ़ रहे थे, जिसमें क्षेत्रफल, जिसमें हम कल जो पढ़ रहे थे भाग पहला में प्रश्न नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज से हम फिर प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल करते हैं इसको। देखिए पहले दिया हमारा आंगन की लंबाई, आंगन की लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर। 15 मीटर। अब देखिए फिर दिया इसमें आंगन की चौड़ाई, आंगन की चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं आंगन का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ बना देते हैं, ये आंगन हो गया। ये देखिए यहाँ ये हमारा कितना दिया, देखिए लंबाई कितना दिया है यहाँ पे? 15 मीटर। और ये दिया है चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। ये दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसी में कह रहा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर आंगन की फर्श पर, आंगन की फर्श पर 0.50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं? एक पत्थर लगाने का खर्च कितना है? 2 रुपये 50 पैसा है। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने में कितना रुपए या कितना खर्च आएगा? तो देखिए ये हमारा आंगन हो गया। इसमें लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। और देखिए एक यहाँ पे हमारा जो ये एक पत्थर यहाँ पे बिछाने का कितना दिया है? देखिए ये पत्थर बिछाने में कितना दिया है? 50 वर्ग मीटर, यानी इसका दिया हुआ है। तो ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है हमारा क्षेत्रफल आयत का। ये देखिए लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर गुणे 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 15 दाम में 150। ये हो जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इस जो ये पत्थर है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है 0.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नीचे पूरे फर्श में पत्थर बिछाने के यहाँ पे लिखेंगे पूरे आंगन में पत्थरों की संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे आंगन का क्षेत्रफल बट्टे पत्थर की फर्श। ये देखिए यहाँ पे दिया आंगन का क्षेत्रफल हो गया, फिर एक पत्थर का क्षेत्रफल।
यहाँ पे दिया ना, एक यहाँ पे एक पत्थर का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे आंगन का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पे 150 वर्ग मीटर। एक आंगन, एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे 0.50 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम लोग, ऊपर आंगन का क्षेत्रफल कितना है 150, और ये पत्थर का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए यहाँ पत्थर पूछ रहा है, पत्थर की फर्श जो दिया है, फर्श में बिछाने वाला पत्थर का दिया है कितना 0.50, ये दिया हुआ है वर्ग मीटर। देखिए ये वहां पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी वर्ग मीटर दिया है, यहाँ भी हमारा वर्ग मीटर दिया है। देखिए वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट गया ये। अब देखिए हमारा कितना बच गया, ये ऊपर देखिए 150 बचा हुआ है। देखिए जब ये दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं 150 गुणे 100, 2 स्थान पर था, 2 स्थान के मतलब 2 जीरो लग जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा ये सिर्फ 50। हो गया। अब देखिए यहां से काटेंगे हम लोग, देखिए 50 किया होता है कितना 150, तो 3 यहाँ पे हो गया, 100 यहाँ पे, तो जब ये कितना हो जाएगा हमारा 300। 300 क्या हो गई, पूरे आंगन में पत्थर की संख्या हो गई, यानी पत्थरों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ लिखेंगे पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या कितनी हो गई 300। 300 एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए फिर दिया हुआ है इसमें पत्थर लगाने का खर्च, यहाँ पे लेते हैं यहां से, एक, देखिए इसमें दिया एक पत्थर लगाने का खर्च, एक पत्थर लगाने का खर्च, खर्च कितना दिया है 2 रुपए 2.5 पैसा, यानी 2.25 रुपये दिया है, 50 रुपए। अब यहां लिखेंगे 300 पत्थर लगाने का खर्च बराबर, खर्च बराबर हो जाएगा हमारा 300 गुणे 2.50, ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 25 क्या कितना होता है 75, देखिए 75 होता है 1 0 2 0 3 0, 3 0 पर लगा दीजिए 1 2 और 3, ये हो गया। यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं इसको, 3 0 हो गया। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है, एक स्थान, 2 स्थान, 2 स्थान पे है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे 2 स्थान पे, एक स्थान 2 स्थान, तो कितना हो गया हमारा 300 पत्थर आए, खर्च कितना आ गया 700, ये हो गया 750 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक देखिए एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया हमारा, यहीं पे लिख दीजिए पत्थरों की संख्या, संख्या बराबर कितना हो जाएगा 300, ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा हमारा, एक आंसर ये हो जाएगा 750 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा सॉल्व हुआ,
अब इससे आगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सवाल में कहीं भी किसी तरह से कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर उस सवाल को हम फिर बताएंगे। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। एक खेत की आकृति दी गई है, इसका क्षेत्रफल बताओ। ये हमारा आकृति दी हुई है, इसी का हम लोग क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग दो, यहाँ पे आयत हो सकता है, एक देखिए एक यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चित्र 1, यहाँ पे लिख सकते हैं चित्र 2। चित्र 2 हो गया, ये चित्र 1 हो गया। तो देखिए ये समझने के लिए लिखे इसको, आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दो आयत बन रहा है, एक आयत यहाँ बन रहा है, एक आयत यहाँ से यहाँ बन रहा है, दो आयत बन रहे हैं इसमें। तो फिर लिखेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयत आयत के आयत खेत आयत 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 का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के अनुसार के अनुसार के अनुसार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग खेत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल के अनुसार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए एक आयत ये हो रहा है, एक आयत ये हो रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आयत फर्स्ट प्लस आयत 2। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। आइए देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे प्लस बीच में दे दीजिए, फिर दूसरे आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, अब देखिए एक आयत का मेरे फर्स्ट आयत कितना दिया है, फर्स्ट आयत का देखिए दिया है हमारा 15, यहाँ पे दिया है 15 गुणे चौड़ाई कितना है 6, और फिर प्लस ये का कितना दिया है 8 गुणे 10, ये दिया हुआ है हमारा 8 गुणे 10। लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 10 है। ये हमारा 10 गुणे 8। अब इसे गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90 प्लस 10 8 दाम में 80, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो जाएगा हमारा 8 दाम में 80। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 या 9 कितना होता है 17, ये 0, ये हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है वर्ग, यहाँ मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 4 सॉल्व हुआ। अगर इसमें डाउट है कहीं भी, अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे आप 8 इधर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर भी करेंगे तो हम गुणा करने पर सेम वही हमारी संख्या आएगी। तो ऐसे हमारा प्रश्न नंबर 4 सॉल्व हुआ। और किसी भी इसमें कहीं भी किसी भी तरह से डाउट होगा, आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको कमेंट करिएगा, फिर इस सवाल को हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज प्रश्न नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, यदि जुताई 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत की जुताई में कितना खर्च होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखे हैं हम लोग यहाँ पे हल में, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा गुणे भुजा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, इसका क्या होता है, भुजा का क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ये होता है हमारा, जिसको हम लिखते हैं भुजा का स्क्वायर। एक भुजा कितना दिया हुआ हमारा 50, तो 50 का वर्ग कर दीजिए, 5 25, ये जीरो 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर हो जाएगा। ये 2500 यानी 2500 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इसमें 50 पैसे प्रति, देखिए यहाँ पे दिया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर पूरे खेत में। यहाँ देखिए 50, यहाँ लिखेंगे हम लोग 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत की जुताई का खर्च, ये खर्च हमारा। तो 50 पैसा दिया हुआ है, देखिए 50 पैसा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नीचे गुणा कर देंगे, यहीं पे लिख देते हैं नीचे, देखिए 2500 गुणे 50, ये पैसा है। अब इसको गुणा कर दीजिए, देखिए जब ये गुणा करेंगे हम लोग तो 25 पाँच कितना होता है 125, 1 2 और ये 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए तो ये पैसा ही में ये आया है, पैसे में कितना 1,25,000 पैसे आया है ये। तो देखिए 100 पैसे बराबर क्या होता है, 100 पैसे बराबर 1/100 रुपए, ये होता है हमारा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25, यहाँ से नीचे लिखेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे हम लोग 1,25,000 हो गया। अब बटे में क्या हमारा है 100 है, तो यहाँ पे नीचे लिख दिए 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा हमारा 1,250 रुपए।
यानी लिख सकते हैं यहाँ पे जुताई में कितने रुपए खर्च हुए, 1250 रुपए, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1250 रुपये हमारे 1250 रुपये ये हमारा खर्च हो गया, इतना आएगा। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हो गया। यानी कल हम लोग जो हमारा पाठ 17 और 18 का क्षेत्रफल जो हमको पढ़ा रहे थे, कल हम किए थे भाग पहला। आज हम लोग भाग 2 है, जिसमें का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम सॉल्व किए। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम इसके आगे जो हमारा चैप्टर है जो पार्ट 19 उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और माँ जानकी कोचिंग सेंटर को आप लोग सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।